रोहन और सुजय बुलेट राइड पर निकले थे। वो दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफर कर रहे थे। सुबह से रात हो गई। वो लोग हिमाचल तो पहुंच गए थे, पर अब भी अपनी मंजिल से दूर थे। भाई यहीं कहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। दोनों चिमला गांव की सरहद के अंदर आ गए। ये गांव वीरान था, लेकिन दूर उन्हें एक बड़ी इमारत दिखी। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात के अंधेरे में उन दोनों ने हॉर्न बजाया तो बूढ़ा वॉचमैन अपने हाथ में एक लालटेन लेकर आया। अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? नहीं बेटा, अंदर जाना सख्त मना है। अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे केबिन में रह सकते हो। वहां सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी। चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो। आप जैसा दिलदार देखा ही नहीं कहीं। आ जाओ। दोनों लड़के वॉचमैन के केबिन में गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ठंड बहुत थी तो दोनों दोस्तों को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खा लिया। थैंक यू अंकल, आपने हमारी बड़ी मदद की। कोई बात नहीं बेटा। अंकल, ये तो डाकघर है ना? मतलब यहाँ तो रहने का इंतजाम होता है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है? ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। कहानी? वैसे भी हमारे पास बहुत समय है, आप सुनाइए, मजा आएगा। ठीक है। आज से 10 साल पहले की बात है। तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। उस समय डाकघर में लोग ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए। कमरा नंबर 13। कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। हाँ, वैसे भी इस इलाके में है ही क्या, पूरा वीरान है। वो तो है, पर अच्छा है इस इलाके में ये डाकघर है, वरना हम सब क्या करते क्या मतलब, खुले आसमान के नीचे सोते और खाते क्या, घास फूस। वो लोग बातें ही कर रहे थे। अचानक उन्हें किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। इस डाकघर में कोई औरत भी है लगता है। मुझे तो ये हंसी अपने कमरे में ही सुनाई दे रही है। उनमें से एक ने बाहर जाकर देखा तो हंसी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। हंसी अंदर ही आ रही है, लेकिन यहाँ कोई औरत नहीं है। वो लोग हंसी कहां से आ रही थी ये खोजने लगे। अचानक डाकघर की बिजली चली गई और उनके सामने वो फिरंगी थी, सुजान। सुजान का बस चेहरा ही नजर आ रहा था। आप कौन है? यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? सुजान हंसती रही और हंसते हंसते उसने तीनों राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह हमें उन तीनों की बस लाश मिली। कौन है ये सुजान? और उसका भूत इस डाकघर में कैसे आया? उसके साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए तुम्हें सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी। 11 साल पहले की बात है। हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घूमने आया करते थे और कई टूरिस्ट शिमला में भी ठहरा करते थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ग्रुप में सुजान यहाँ आई थी। सुजान कमरा नंबर 13 में ठहरी थी। उस समय डाकघर के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी। सुनहरे बाल, गोरा रंग, हर किसी की नजर सुजान पर ही थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिनों तक शिमला में ही रुके थे। वो यहाँ एक पहाड़ों के झरनों की तस्वीरें ले रहे थे। रात को वो लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए और अचानक आधी रात को सुजान के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी। उसके दोस्त और हम लोग वहां पहुंचे।
सुजान जोर जोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया, पर अंदर कोई नहीं था। सुजान, where are you, सुजान? सुजान, सुजान। उसके दोनों दोस्त कमरे के भीतर गए और सुजान को ढूंढने लगे, और फिर अचानक सबको सुजान के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। सबने ऊपर देखा तो सुजान छत से चिपकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। ये मंजर देखते ही हम लोग वहां से भाग गए, पर उसके दोनों दोस्त वहीं फंस गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हेल्प अस, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उन लड़कों को बचा सके। हम सब अपनी जान बचाने के लिए ही भाग रहे थे। अगली सुबह हमें सुजान और उसके दोनों दोस्तों की लाश मिली। दोनों दोस्तों का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका था और सुजान का धड़ सर से अलग था। पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ। ये तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ आखिर हुआ क्या? वो भूत कैसे बन गई? पता नहीं, पर उस दिन के बाद से जो कोई भी इस डाकघर में रहने आया, उन सब की बस लाशें ही मिली। चिमला के लोगों ने इस डाकघर को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। अंकल जी, आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं रात के समय कभी डाकघर के भीतर गया ही नहीं। अंकल, मुझे तो यह कहानी अधूरी सी लग रही है। मुझे जानना है कि सुजान के साथ उस कमरे में क्या हुआ। अब ये तो खुद सुजान ही जानती है। वैसे रात बहुत हो गई है, कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। हाँ अंकल जी। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया, पर सुजॉय और रोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़ गए। डाकघर में अंधेरा था तो रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली। कमरा नंबर 13 ढूंढते हैं। हाँ। उन लोगों ने कमरा नंबर 13 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीखें सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींद खुल गई। हे भगवान, मना किया था मैंने इन्हें अंदर जाने से, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि वो जानता था कि सुजॉय और रोहन की मदद नहीं कर सकता था। डाकघर के अंदर जाना मौत को दावत देने के समान था। न जाने ये भूतिया डाकघर और कितने लोगों की जान लेगा।